अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिद्दत क्या होती है, बिद्दत की क्या डेफिनेशन है? पहले मेरा ख्याल है इन बड़े से मुफ्तियों से सुन लेते हैं जो अपने आप को अलामा कहते हैं, जिन्होंने दीन सीखा हुआ है, जिन्होंने 8-8 साल के 10-10 साल के कोर्सेज़ किए हैं उलमा वाले। इनको बहुत बेहतरीन पता है कि बिद्दत क्या होती है, दीन का नॉलेज आप इनसे लेते हैं, हम भी लेते रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमें किताब खुद खोलनी आ गई है। जब से हमें किताब खुद खोलनी आ गई है तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन लोगों को एड्रेस करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी इनकी वीडियो देखनी पड़ जाती है मजबूरन, कोड़ा कुट पहाड़ के, ताकि पता तो चले ये बंदे जो उनसे ना लोगों के साथ फ्रॉड क्या करें, हम लोगों को बताएं कि ये लोगों के साथ कहाँ पे कैसे कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। सिर्फ क्या है, अपनी अपनी दुनियादारी के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए, सिर्फ वो बिदतों को इस वजह से लोगों में ज़्यादा राइज करना चाहते हैं ताकि क्योंकि उलमा का प्रोफेशन जो उनसे ना वो चलता रहे, मौलवीज़म चलता रहे। सबसे पहले तो इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये बिदत की डेफिनेशन कर क्या रहे हैं। इनसे एक बंदे ने सवाल कर लिया और वो जो ऑडियंस बिठाई हुई है उसकी तो वो जैसे एक परेड नहीं सिखाई होती, चाइना की आपने परेड देखी हो, पाकिस्तान की, इंडिया की, मतलब परेड जो आर्मी करती है वो बड़ी एक्यूरेट होती है। इसी तरीके से इन्होंने ना इन कुछ लोगों को बिठाया हुआ वहाँ पे, और वो देखें आप कैसी परेड वाली हरकतें कर रहे हैं। और उन्हीं में से किसी एक बंदे को इन्होंने कहा कि सवाल करें। चले मैं कहता हूँ उसने ध्यान रखते हुए कि प्री प्लान नहीं था, किसी ने सवाल कर दिया कि भाई मिलाद मनाना जो है ना वो बिदत है और साहबा ने नहीं किया, या सवाल किया बिदत के बारे में, तो इन्होंने आगे से जो जवाब दिया पहले वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मिलाद क्यों मनाते हैं? क्या ये मिलाद मनाना बिदत नहीं है? उसने तो ये कह दिया कि ये बिदात नहीं है, तो फिर हमारा सवाल ये है कि मोहतरम आप बिदत कहते किसको है, जरा ये बता दे। तो वो आसानी से ये जुमले हमने बड़े सुने हुए हैं, जो चीज नबी पाक ने नहीं की, सहाबा ने नहीं की, वो बिदत है। तो मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो किताबी शक्ल में कुरान भी नहीं था, तो क्या फतवा है आप हज़रत का? जवाब दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बुखारी थी जिस पर तुम फुदकते हो ज्यादा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बुखारी थी जिस पर तुम फुदकते हो ज्यादा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बुखारी थी जिस पर तुम फुदकते हो ज्यादा। तो क्या जवाब है तुम्हारा, बताइए जरा। आका करीम अलैहि सलाम के ज़माने में मसाजिद और इस तरह का ये अंदाज, तरावी तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके ज़माने में शुरू हुई, तो क्या जवाब है? वहां पर चुप, क्योंकि वो होते हैं कुएं के मेंढक, बस वो उसी में होते हैं, जितना उनको फीड कर दिया जाता है वो उतना फायर कर देते हैं। ये उलमा फरमा रहे हैं कि जिस बुखारी के ऊपर तुम फुदकते हो, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो यार बुखारी शरीफ की, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखी हैं, और तुम और तुम्हारे सारे के सारे बड़े इस किताब को मानते हैं, ठीक है, और तुम कह रहे हो जिसके ऊपर तुम फुदकते हो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन यार तुम कम से कम अल्फाज अपने अच्छे कर लो। तुम इतने बुरे तरीके से बुखारी को, मतलब जिस तरह हकारत की नज़र से तुम बुला रहे हो उन लोगों को, बता रहे हो कि भाई तुम लोग बुखारी के ऊपर फुदकते हो, ठीक है, तो ठीक है भाई हम बुखारी को मानते हैं, हम बुखारी की बैक साइड पे खड़े हुए हैं, ठीक हो गया, मतलब हमारे आगे बुखारी है हमारी ढाल बन के, तो हम ज़ाहिर है कि वो करेंगे ना, वो कहते नहीं है कि यार वो इस बंदे से बहुत फुदकदा मा बहुत ज़्यादा इस बंदे के है ना, ज़ाहिर है ये तुम्हारी बहुत सपोर्ट करता है, तो ठीक है बुखारी हमारी वो हमें सपोर्ट करती है, हम क्योंकि उसके अंदर से नॉलेज लेते हैं, सिर्फ ऐसे करके रखी नहीं हुई आपके शोकेस में जो आपने पीछे सजाए होते हैं, ठीक है। हदीस की बुक के जो सबसे अथेंटिक अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब है, उसके बारे में आप ऐसे अल्फाजात यूज़ कर रहे हैं, नज़र आ रहा है कि आप किसकी बिना के ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ अपना प्रोफेशन बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ना उस किताब के ऊपर भी आप उंगली उठाने को तैयार हो। आपको ना कोई किसी किस्म का सरोकार नहीं। जिस तरीके से ये आपके मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है ना कि कुछ उलमा बैठे होते हैं जिस मजलिस में मुझे बुलाया जाता है दाता के दरबार में, तो उसमें 25 बंदे मौलवी बैठे होते हैं, 25 पीर बैठे होते हैं, 25 फलाने बंदे बैठे होते हैं, तो उन लोगों को कोई सरोकार नहीं होता दीन के साथ सिखाने से, बस थोड़ी सी बीच में ऐसी बात करनी होती है जिससे उनकी वाहवाही हो जाए, नारेबाजी हो जाए। इसी तरीके से तुम लोग भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हो, तुम लोग भी यही काम करने वाले हो। तुम लोगों ने सिर्फ जज्बातियात में कोई ऐसी बातें कर लेनी होती है, और ये जो तुमने पेड एक्टर्स पीछे बिठाए हुए इतने ज्यादा मजमे में, जो एक ही टाइम पे परेड की तरह नारे लगा रहे हैं सुबहान अल्लाह का, एक ही टाइम में, देखिए कितनी परफेक्शन माशाल्लाह दिखा रहे हैं, तो उन लोगों को तुम लोग यही तो करने के लिए करते हो कि तुम लोगों का वो नारा लगाए तुम्हारे आगे सुबहान अल्लाह बोले, ठीक है। ये तो इधर तुम सुबहान अल्लाह करवा लो, कोई मसला नहीं, आखिरत में तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होने वाला है। ये बात भी तुम्हारे जो बड़े अलामा है ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ये खुद फरमाई है, ये उनकी वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा और पूरी वीडियो का लिंक लगा दूंगा। अभी 2 दिन पहले मैंने उनको ऊपर एक पूरा क्लिप बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दादा साहब जाता हूँ, एक सेशन की सदारत देते हैं मुझे, 25 पीर बैठे होंगे, 25 वाइज बैठे होंगे, अच्छा हर एक चाहे का मेरा नाम पुकारा जाए। अब जब उसको खड़ा करेंगे ना, उसको तरबियत की इस्लाह से कोई गर्ज नहीं है, वो चाहता है कि जो एटम बम है फेंक दो ताकि नारा लग जाए। अच्छा ये आगे कह रहे हैं कि तरावी जो सी है ना वो हज़रत उमर ने शुरू करवाई है, नऊज़ुबिल्लाह, लानतल्लाहु अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों के ऊपर। बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन उन्होंने तरावी पढ़ाई है, 3 दिन सुन्नत से साबित हो गई, जमात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की और पीछे मुक्तदी थे, उन्होंने 3 दिन तक नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ी है। एक ये सुन्नत हो गई
अब तरीका जो है ना नबी के तरीके से साबित हो गया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकत नमाज पढ़ा करते थे, रमज़ान में या गैर रमज़ान में? तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत से ज़्यादा नमाज नहीं अदा किया करते थे, चाहे वो रमज़ान हो चाहे वो गैर रमज़ान हो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हज़रत उमर के दौर में ये शुरू हुई है। हज़रत उमर की जो है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो रवायत है ना, वो भी बुखारी शरीफ में मौजूद है और मोता इमाम मालिक में भी मौजूद है। उसके अंदर पता चलता है कि 8 तरावियाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में शुरू हुई थी। 20 वाली भी है, वो ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन जो ऑथेंटिक रवायत है ना, वो रवायत है 8 तरावियों वाली। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हज़रत उमर ने दौर में शुरू करवाई। हज़रत उमर ने देखा था मस्जिद में लोग अलग अलग, कोई इधर को नमाज, मतलब कोई इधर खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, कोई इधर को खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, सब अलग अलग अपनी अपनी छोटी छोटी जमातें करवा रहे हैं। तो हज़रत उमर ने एक इमाम के पीछे सबको जमा किया और खुद हज़रत उमर ने वहाँ पे नमाज अदा नहीं की और साथ में फरमाया कि ये कितना अच्छा तरीका है जो मैंने इनमें मतलब इनको इकट्ठा कर दिया। अब मतलब 10 टोलियां बनी हो, इधर 3 बंदे लहदा लगे, इधर 5 बंदे लहदा लगे, इधर 10 बंदे लहदा लगे हुए, सारे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं सारे के सारे बंदे, ठीक हो गया। तो उनको कहा कि यार तुम लोग 10 बंदे एक ही मस्जिद में इस तरीके से नमाज पढ़ रहे हो, तो तुम लोग एक ही जगह जमा हो जाओ, ठीक है, एक ही इमाम के पीछे सारे जने जमा हो जाओ। इमामत तो साबित हो गई ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की थी तरावी की, तो इसमें बिदअत कैसे रही? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद तरीका। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अगर सपोज करते, जबकि उन्होंने नहीं ऐसा किया, अगर वो करते, सुन्नत से हट गई, अमल खुद से करवाते, तो फिर भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है कि मेरी और मेरे हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ लो, ठीक है। तो फिर तो बिदअत तभी नहीं थी रहनी। हज़रत उमर भी अगर खुद से कोई कर लेते काम, और क्योंकि हमें तो हुक्म था कि उनकी जो सुन्नत है वो भी हमने अडॉप्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। तो अगर यही माना मुराद बिदअत का लिया जाए कि हर वो नई चीज जो नबी के दौर में ना हो, मैंने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूं, इसका हुक्म बयान करो। बहुत अच्छे। जो चीज नबी के दौर में ना हो उसको खत्म कर देना चाहिए। मैंने कहा लाओ बंदूक, पहले तुम्हें खत्म करते तुम भी नहीं थे, तेरे अब्बे को खत्म करते वो भी नहीं थे, तेरी नस्ल को खत्म करते वो भी नहीं थे। मैंने कहा लाओ बंदूक, पहले तुम्हें खत्म करते तुम भी नहीं थे, तेरे अब्बे को खत्म करते वो भी नहीं थे, तेरी नस्ल को खत्म करते वो भी नहीं थे। तो कहते मौलाना ये किधर चल पड़े? मैंने कहा यार आपने तारीफ मैंने आपसे करवाई है ना, हुक्म भी मैंने आपसे पूछा है, खुदा का खौफ करो। असल बात यह है बिदअत हर नए काम को नहीं कहते। अब इसकी वैसे उलमा ने 5 इकसाम बयान की, मैं उधर जा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक बात में समझाता हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। बिदअत हर उस काम को कहते हैं जिससे सुन्नत मिट जाए। मैंने एक ही जुमला बोला है, बिदअत हर उस काम को कहते हैं जिससे सुन्नत मिट जाए, इस्लाम का हुस्न खत्म हो जाए, दीन का नुकसान हो जाए, और हर वो काम जिससे इस्लाम का हुस्न बढ़ जाए, सुन्नत की तकवीयत हो जाए और प्यार और मोहब्बत बढ़े, वो कहां बिदअत है यार? अब सोचने वाली बात है ना। अब कुरान मजीद पर जेर जबर लगी है, तो इसको अगर देखा जाए एक बिदअत तो है, नया काम तो है। बताइए इससे कुरान मिटा है या हर बंदे के लिए आसानी हुई है? बताइए क्या कहने अल्लामा साहब, बहुत आसान करके समझा दिया। एक लफ्ज अगर समझ आ जाए ना तो ये सारा मसला ही समझ आ जाए। ये अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि बिदअत की जो डेफिनेशन इन्होंने मिसाल की है ना, वो जी कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था या जो भी चीज़ थी वो मतलब वो अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि हम ये डेफिनेशन करते हैं कि भाई जो भी आप मतलब कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी तो उस चीज़ को हम बिदअत समझते हैं, ठीक है। तो लाओ जी पहले बंदूक मैं तेन ही मारता क्योंकि तू ही उस टाइम मौजूद नहीं सीगा। इस बंदे की साइकी चेक किया आपने? इसका ये जवाब देना चेक किया आपने? ये इनके पास ये दलाइल हैं, ये चीज़ें हैं। जबकि हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी इसकी तुरक काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मिंबर पे खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें लाल हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, जैसे कोई मतलब एक लीडर अपनी जो राया या अपनी जो फौज है उसको तैयार कर रहा होता है, बिल्कुल जोशो खरोश थे। तो सबसे पहले क्या फरमाते? अल्लाह की किताब, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और जिस बंदे ने इस दीन में कोई चीज़ नई दाखिल की, कोई नया काम इस दीन के अंदर शामिल किया, वो बिदअत है और बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मेरे वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, यह हदीस आपके सामने होगी, आप खुद पढ़ सकते हैं मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे इस अमर में, हमारे इस दीन में कोई चीज़ नई दाखिल की वो मरदूद है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 हदीसों से हमें पता चलता है कि जो भी दीन के अंदर नई चीज़ दाखिल करेगा ना, जो भी चीज़ नई काम होगा दीन के अंदर, मिसाल के तौर पे कि 3 रकत की फ़र्ज़ नमाज है मगरिब की, ठीक हो गया, तो कोई 4 पढ़ने लग जाए, सवाब का ही काम होगा ना कि ज़्यादा हो जाएगा। जबकि कुरान पाक में क्या आया सूरह हुजुरात में पहली आयत में कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ो, मत बढ़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने से मतलब है कि कोई भी काम जो है ना उसमें आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे नहीं बढ़ना। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इबादत की है, मिसाल के तौर पे जो फ़राइज़ हमें बताए गए हैं, नवाफिल नमाज का जो है ना वो तो एक कॉन्सेप्ट हमें मिल गया है ना कि जितने मर्जी आप पढ़ सकते हैं, कि भाई ये स्पेसिफिक नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने पढ़े आपने भी उतने पढ़ने हैं, और उतने पढ़ने हैं वो तो सुन्नत होगी ना। और अगर आप इसे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ये बिदअत नहीं होगी क्योंकि उसकी असल
नवाफिल मौजूद हैं, ठीक है। जब आपका दिल करे आप नवाफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज नमाज है उसकी जनाब रखते हैं जो उनसी है ना, वो 3 रकत वाली नमाज है, 2 वाली है, 4 वाली है, तो उसमें से आप कहेंगे मैं 5 पढ़ लेता हूँ या 6 पढ़ लेता हूँ, कि भाई ज़्यादा ही पढ़ी है ना, मैंने कम तो नहीं ना पढ़ी, मैंने सजदे 2 करता हूँ तो मैं 4 सजदे कर लेता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा ही सजदे किए ना, मैंने कम तो नहीं किए, तो एक अच्छा ही अमल हो गया ना, ज़्यादा सवाब कमा लिया ना, ज़्यादा तस्बीहात कर ली ना, ज़्यादा अरबी मैंने पढ़ ली ना बीच में। जबकि ये बिदअत में शामिल होगी, ये एक नया काम हो जाएगा जो दीन के अंदर शामिल होगा। ये कहते हैं जी तुम ही नहीं सीखा, तो ये मिसालें देते हैं कि जनाब साहब ये जो आज के दौर में ये मोबाइल उस टाइम पे नहीं था तो ये भी बिदअत है, जनाब साहब उस टाइम पे हम एरोप्लेन में नहीं जाते थे तो ये भी बिदअत है, मतलब मैं दुनिया में मौजूद नहीं था उस टाइम पे तो मैं भी बिदअत हूँ, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये किसने आपको डेफिनेशन इतनी घटिया पढ़ा दी है मेरे भाई, किसने आपको ये डेफिनेशन पढ़ा दिया है? कौन से बंदों से आप डेफिनेशन लेके फिर रहे हैं? बस अपनी सुना के सुन्नी टुन्नी बन जाना। कम से कम आप चीज़ को समझा करें, चीज़ को फॉलो किया करें कि यार जिस बंदे के जो अकीदे हैं उससे जाकर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा अकीदा है। ये कह रहे हैं तुम मतलब ये बेसिकली अहले हदीसों को टॉन्ट कर रहे हैं, हम जैसे बंदे जिन्होंने कुरान हदीस के आगे जाना नहीं होता, कुरान हदीस को ही फॉलो करना होता है, इन जैसे बंदों को कह रहे हैं और इनके लिए अल्फाज का यूज़ कर रहे हैं जो तुम बुखारी के ऊपर फुदकते हो, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई शर्म या नाम की शाही कोई नहीं है यारो, मतलब आप थोड़े अल्फाज बेहतर कर लो। एक इतनी मोतबर किताब है उसके बारे में आप कैसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई आपकी दुम के ऊपर पाँव आ रहा है, ठीक है, आपके प्रोफेशन को नुकसान हो रहा है। आपकी बात क्यों थी जिस तरीके से आपके मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुनीबुर रहमान साहब ने निजी महफिल में बैठ के ये बात की थी कि उलमा जो से ना, उलमा मौलवी वो अपनी अवाम को इस वजह से नहीं बताता बात है क्योंकि अवाम जो सी ना उसके गाटे फिट हो जाएगी, वो उसको जनाब साहब बुरा लगेगी, तो पहले तुम यह कहते हूँ तुम यह कहते हो, मतलब वो उन्होंने इसी वजह से दोगली पुलिसी बना के जनाब साहब वो बिद्दत को आगे से आगे चलते रहते हैं, ठप नहीं करते, मना नहीं करते, रोकते नहीं है। लेकिन मौलवी नहीं बता सकता आपके भाई आहिस्ता पढ़ो, क्योंकि कहेंगे लोग मेरा गला पकड़ेंगे, अब तक हो रहा था, अब कहाँ से वो नहीं हो रहा। इसके नतीजे में हम दुनिया में उम्मत से अलग थलग हैं। ये इस्लाह कौन करेंगे? आप सब पकड़े जाएंगे और आपकी जवाबदेही सबसे मुश्किल होगी। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जानते बूझते आप नहीं उठ रहे कि भाई हम इस कौम की इस्लाह करें और लोगों को सीधा रास्ता बताएं, बस सिर्फ अपना माश। यार तुम लोगों को बिद्दत की डेफिनेशन का पता ही नहीं है, बिद्दत होती क्या है। ऊपर से कहती है 5 अलग किस्म की बिद्दतें जो थी ना वो बता दी हैं। एक होता है दीन में अच्छा तरीका, उसका मैं आपको बता देता हूँ। बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है और बाकी कुतब में भी हदीस गालबन ये वाली मौजूद है, या मुस्लिम में है शायद, मैं रेफरेंस लगा दूंगा साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ नए जो लोग थे ना वो मुसलमान हुए थे, नया कबीला को मुसलमान हुआ था, वो बहुत गरीब थे, ठीक है। तो उनको ना अब मतलब मोटिवेट करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी और खुतबा दिया, ठीक है। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मतलब ज़ाहिर जो होता है सदका या दीन के बीच में हेल्प करने के लिए अपील भी की, तो लेकिन लोगों ने उसके ऊपर सुस्ती ज़ाहिर की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो आसार ज़ाहिर हो गए थे उसी टाइम चेहरे पे। तो एक बंदा अंसार में से उठा, वो अपने घर गया, उसने एक थैला पकड़ा, थैले के अंदर सामान डाला और लेके घड़ीसता आ गया, ठीक है। अब वो जो घड़ीसता लेके आया ना और वो जो उसने एक थैले के अंदर ये सारा काम किया था, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने एक अच्छा तरीका जारी किया। उससे क्या बेनिफिट हुआ कि लोगों को तरगीब आई, लोग भी अपने अपने घरों में गए और उस तरीके से जो जिसके पास बन सकता था ना वो जाके करके आया। अब इसके अंदर दीन में क्या चीज़ उसने दाखिल की? उसने दीन में तो कोई चीज़ दाखिल ही नहीं की, दीन को सपोर्ट किया कि उस तरीके से वो गया, जाके उसने बोरे के अंदर एक सामान डाला, सामान डाल के वो लेके आया, लोग उससे मोटिवेट हुए और जाके उसने मतलब उसके लिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अच्छा तरीका जारी किया और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब उस बंदे को मिलता रहेगा जिसने उस तरीके को शुरू किया होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब हम एरोप्लेन पे जाते हैं हज करने के लिए, अब हज का एरोप्लेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप ये आजकल देख रहे हो एक बंदा जो है वो इंडिया से निकला हुआ पैदल, ठीक है, कि भाई मैं हज करने जा रहा हूँ पैदल, तो अब उसका हज तो हो जाएगा ना, इससे हज को तो नहीं फर्क पड़ना, इसका हज के साथ क्या ताल्लुक है। एक बंदा जहाज पे जा रहा है उसका क्या ताल्लुक है और जो बंदा पैदल जा रहा है उसका क्या ताल्लुक है। हज हज ही रहेगा, हज की जो मतलब जो प्रैक्टिस हमने हज का करना है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उसके अंदर जब कोई चीज़ दाखिल करेंगे वो है बिदअत, वो है नई चीज़ जो इस दीन के अंदर दाखिल हुई होगी, उसको मरदूद कहा गया है, ठीक है। जबकि जहाज के ऊपर जाने को मरदूद नहीं कहा गया, सही है ना। आप लोगों ने डेफिनेशन इतनी गलत बताई है कि लोगों को अब आप अपने तरीके से बताएंगे, जिस तरीके से आपने जो जाली सी डेफिनेशन हमारी तरफ से लोगों को पेश की है, तो वो उस तरीके से अगर आप बता के अपनी ये जो बोंगी डेफिनेशन पेश करते रहेंगे तो मेरे भाई ये तो आपकी डेफिनेशन ज़ाहिर है उन्होंने सुभान अल्लाह के नारे लगाने को, क्या बाबा जी फकीर ही है, कोई फकी फुकी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं। और मैं आपको मतलब मैं एक छोटा सा बंदा तालिब इल्म सा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ एडे बड़े मुफ्ती नो, जिसको मैं समझता था कि मेरे से तो ज़ाहिर बेहतर ही दीन उनको पता होगा, ठीक है। लेकिन इनकी डेफिनेशन जब सुनते हैं तो इंसान का ये एथियस्ट लोग क्यों हो रहे हैं, इन्हीं की इलॉजिकल सी जो स्टेटमेंट्स देते हैं और इन लॉजिकल से बयानात देते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर जवाब देते हैं, उन्हीं की वजह से लोग एथियस्ट हो रहे हैं, दीन से मुतनफ़र हो रहे हैं। कोई बंदा वो भी एडे जाहिल किस्म के लोग पाए जाते हैं ना, ये जो एथियस्ट हो रहे हैं उनको भी इतनी भी अकल नहीं है, उनका दिमाग इतना भी काम नहीं करता कि जाहिलो खुद कुरान पढ़ के देख लो, खुद हदीस पढ़ के देख लो,
तुम लोगों ने जनाब साहब बस इन उलमा के ऊपर अपनी वो उस आखिरत की ज़िंदगी लगा दी है जो कि इन्फिनिट लाइफ है, जो ख़त्म ही नहीं होने वाली। उस ज़िंदगी को आपने इन उलमा के ऊपर स्पुर्द करके छोड़ दिया है, और जब आपको जवाब नहीं वैसा मिलता और आप कहते हैं यार की बोंगियाँ मारन दे, फिर आप जनाब साहब जाके तो इस्लाम ही छोड़ जाते हैं, मुतनफ़र हो जाते हैं दीन से। कोई तो यार कम अज़ कम अपनी अकल से काम कर लिया करो। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं किसी चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर रहा है इंसान, बेशक तेरे से अकल, आंखें, कानों, इसका पूछा जाना कि तुझे मैंने ये चीज़ें दी हैं तो तूने इन चीज़ को यूज़ करके क्यों नहीं हक बात तक पहुंचा। इतने ही आप नल्ले दल्ले हो गए हैं कि आपको कोई समझ नहीं आ रही कि जनाब साहब आपने मतलब दीन सिर्फ और सिर्फ उलमा के भरोसे से लेना है, खुद अमल करना ही नहीं है। जब मैंने इस मुफ्ती की वीडियो अभी दोबारा देखी, पहले मैंने किया हुआ था इरादा का बनाऊंगा, आज वो मेरे सामने दोबारा आ गई तो मैंने कहा चलो आज मैं इस पर बात कर लेता हूँ। तो मैंने वो वीडियो देखी है, मैंने सिर्फ इस्लाम 360 पे जाके आल बुक सेलेक्ट करके तो मैंने लिखा है बिदअत या नई चीज़ या नया तरीका या नया काम। ये 4 चीज़ें आप सर्च करें जाके अलग अलग, आपको 1000 डेफिनेशन, पता नहीं कितनी डेफिनेशन निकल आएंगी कि दीन में बिदअत क्या है, दीन में नया तरीका क्या है, नहीं दीन में नई चीज़ जो दाखिल की जाती है दीन के अमर में, ठीक है, वो क्या है, आपको समझ आ जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक बंदे ने छींक दिया, और छींक मारने के बाद उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, जबकि इस जुमले में बिल्कुल परफेक्शन है। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको टोका और फरमाया कि इस जगह पे, इस मुकाम पे, मतलब ये जब छींक के मुकाम पे जब छींक आती है उसके बाद यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहने का हुक्म दिया है। और तुमने ये जो बीच में ऐड किया ना, ये मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन मैं इस मौके पे नहीं पढ़ता, क्योंकि इसको मौके पे अगर तुम बीच में चीज़ ऐड करोगे वो बिदअत हो जाएगी। अफसोस है आप लोगों की रिसर्च के ऊपर, अफसोस है आप लोगों की मतलब जो आप अब दीन पेश कर रहे हैं। यार अल्लाह के बंदो, अपने बुजुर्गों का दीन छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।